प्राची एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, पर वो संजय नाम के एक गरीब लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन, अरे प्राची अभी तक कॉलेज से नहीं आई, एक बार प्राची के पिताजी को फोन कर लेती हूँ। मुझे तो प्राची की बड़ी चिंता हो रही है। प्राची कॉलेज गई थी। अक्सर वो 4 बजे तक वापस आ जाती थी, पर अब तो शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन प्राची का अभी तक कुछ पता नहीं था। तभी प्राची की माँ के फोन पर घंटी बजती है। माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं संजय के साथ मुंबई जा रही हूँ। मुझे पता था पिताजी कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाना ठीक समझा। मेरी चिंता मत करना माँ, मैं संजय के साथ बहुत खुश हूँ। संजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा माँ, मेरी ट्रेन आ गई है, मैं फोन रखती हूँ, फिर मुंबई पहुँचकर आपको फोन करूँगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि प्राची किसी लड़के से प्यार करती है, एक बार लड़के से मिल लो, पर नहीं। आज आपकी झूठी शान की वजह से मेरी इकलौती बच्ची मुझसे दूर हो गई। उसने शादी कर ली है, अब वो अपने ससुराल मुंबई जा रही है हमसे दूर। अच्छा है, वो अपने पति को लेकर मेरे सामने नहीं आई, नहीं तो दोनों को जान से मार देता। उसने मेरी इज्जत खराब की है। एक गरीब लड़के से शादी करके वो क्या दिखाना चाहती है? जब गरीबी में रहेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम देखना, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। प्राची संजय के साथ मुंबई पहुंच जाती है। संजय अपनी माँ के साथ मुंबई में रहता था। दिल्ली में अकेला रहकर वो नौकरी करता था, पर अब वो प्राची को लेकर मुंबई अपने घर वापस आ गया था। रो मत बहू, संजय और तुम्हें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। इससे माता पिता को बहुत दुख होता है, पर कोई बात नहीं, वक्त सब ठीक कर देगा। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। प्राची संजय की माँ के गले लग जाती है। पिता के देहांत के बाद संजय की नौकरी से ही घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता, प्राची माँ बनने वाली थी। संजय बेटा, प्राची की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जाकर ले आ। संजय प्राची की दवाइयाँ लेने चला जाता है। रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे संजय, अरे बड़े दिनों बाद मिला यार, और बता कैसा है? अरे चल यार, बहुत दिन हो गए, एक साथ बैठेंगे कुछ देर और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे यार। अरे फिर कभी यार। मोहन, मुझे अभी ना असल में अपनी वाइफ की दवाइयाँ लेने जाना है यार। अबे यार, दोस्त की बात नहीं मानेगा? मतलब अब शादी हो गई तो तू दोस्त को ही भूल गया? ठीक है, पर सिर्फ 15-20 मिनट ही बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मोहन संजय को लेकर एक शराब की दुकान में बैठ जाता है और 15 से 20 मिनट तो क्या, वहाँ बैठे बैठे संजय को 1 घंटा हो जाता है और वो बहुत शराब पी लेता है। नशे की हालत में घर आता है, पर उस वक्त प्राची उसे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी अच्छी नौकरी कहाँ ढूंढूं? ये नौकरी भी हाथ से चली गई। मालिक ने अपने ही किसी रिश्तेदार को मेरी जगह रख लिया है। बोलता है मैं काम ठीक से नहीं कर रहा। क्या हुआ संजय, तुम परेशान क्यों हो? प्राची, समझ नहीं आ रहा, मेरी नौकरी है नहीं, ऊपर से तुम भी गर्भवती हो, कैसे गुजारा होगा? इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा? अगर अचानक मुझे जरूरत पड़ी तो? संजय, प्राची का गर्भवती होना तो तुम दोनों की जिंदगी में खुशी की बात है। प्राची एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं मांगती। उस बेचारी को क्या पता था कि वो शादी के बाद एक गरीब गर्भवती बहू का जीवन काटेगी। ये मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इनसे प्राची के लिए कुछ फल खरीद ला। संजय प्राची के लिए फल खरीदने चला जाता है। बाजार में वो अभी फल खरीद ही रहा होता है कि मोहन दोबारा संजय से टकरा जाता है। संजय मोहन को अपनी सारी बात बताता है और संजय दोबारा मोहन के साथ शराब पीने चला जाता है। अब तो संजय रोजाना ही मोहन के साथ शराब पीने लगा था। एक दिन वो नशे में वापस आ रहा था और सामने से आते ऑटो से टक्कर लग जाती है। संजय अपना बचाव करने में घुटनों के बल गिर जाता है और उसके घुटनों में चोट आ जाती है। संजय, क्या जरूरत थी? शराब बहुत बुरी चीज है बेटा, तू तो ऐसा नहीं था, फिर ये सब बुरी आदतें तुझे कैसे लग गई मेरे बेटे? संजय के घर बैठ जाने से प्राची और उसकी सास दोनों बहुत ही परेशान रहने लगी कि गुजारा किस तरह से चले। मुझे ही कुछ करना होगा, पिताजी से मैं मदद नहीं ले सकती, उन्होंने तो आज तक मेरी खबर भी नहीं ली, पर मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे अपने बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाना है, मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढने जाती हूँ। अगली सुबह जब प्राची की सास और संजय सो रहे थे, वो एक चिट्ठी लिखकर काम की तलाश में निकल गई। उसने बहुत जगह काम पूछा, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर एक जगह, ये होटल के बाहर कोई नोटिस लिखा है, यहाँ पर वेटर की जगह खाली है। भैया, ये आपके होटल के बाहर लिखा है आपको वेटर की जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? आपकी बड़ी कृपा होगी। जी मैडम, वेटर का काम तो आपको नहीं दे सकता।
हमारे होटल में साफ सफाई वाला कुछ दिनों की छुट्टी पर है। वो काम अगर आप करना चाहो तो 2000 रुपए महीने के ले लेना। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया जी, मैं यही काम कर लूंगी। उधर प्राची की लिखी चिट्ठी पढ़कर संजय और प्राची की सास बहुत दुखी होते हैं। प्राची होटल की सारी साफ सफाई करके घर जाती है। प्राची, तुम नौकरी के लिए क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे अपने आप को माफ करूंगा? प्राची, मेरी बच्ची तू गर्भवती है, ऐसे में तू काम पर जाएगी, हमारे घर में तुझे सच में सुख नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, और फिर मैं तकलीफ के दिनों में संजय का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? प्राची की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्राची के लिए बहुत दुखी होती है, पर वो भी मजबूर थी। संजय की हालत नहीं थी कि वो अभी चलकर जा सके और कोई नौकरी ढूंढ सके। उसके पैरों में अभी जख्म ताजा थे। अगले दिन प्राची जब होटल में काम कर रही होती है। प्राची, वो सामने की टेबल पर दाल गिर गई है, जाकर साफ कर दो। सर, आप थोड़ा सा हाथ हटाएंगे, मैं भी टेबल साफ कर देती हूँ। प्राची, तुम? पापा आप? प्राची के पापा और प्राची दोनों एक दूसरे को सामने देखकर चौंक जाते हैं। तभी मैनेजर आ जाता है। प्राची, इतना समय तुम एक मेज को साफ करने में लगाओगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? अभी तुम्हें पार्टी हॉल की भी सफाई करनी है। एक मिनट, आप ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? लड़कियों से बात करना सीखिए मैनेजर। सर प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो काम तो समय पर करना ही है। मैं पार्टी हॉल की सफाई अभी कर देती हूँ। प्राची के पिता अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं अचानक। सर, प्राची की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश हो गई है, उसके घर वालों को खबर देनी होगी। प्राची के बेहोश होने की बात सुनकर वहीं खड़े प्राची के पिता कहते हैं, क्या हुआ प्राची को? जल्दी से उसे मेरी गाड़ी में लिटा दीजिए। प्राची के पिता प्राची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। प्राची गर्भवती थी, इसलिए कमजोरी की वजह से प्राची को चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। प्राची के पिता ने जब संजय की चोट को और घर की हालत को देखा तो वो और दुखी हो गए। उन्हें गुस्से में कहीं बात याद आ गई और वो रोने लगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ बेफिक्र बैठा रहा। मेरी बेटी, तू भी तो मुझ पर ही गई है, एक बार भी अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताई। अब मैं आ गया। संजय, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें ही मेरा सारा बिजनेस संभालना है बेटा। प्राची की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उसे अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का प्यार भी वापस मिल गया था।